मैं हरियाणा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। 10 साल का जो शासन रहा बीजेपी का, जिस प्रकार की उन्होंने काम किए, जिस प्रकार की कारगुजारी रही, आज पूरे हरियाणा के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लाना ज़रूरी है। अगर हरियाणा की तरक्की चाहिए, अगर हरियाणा में रोज़गार चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो हरियाणा में तरक्की होगी और रोज़गार मिलेगा। तो मेरे को लगता है इस प्रकार से दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी की जो पुरजाना स्थिति बढ़ती जा रही है। और मैं ये भी कहूँगा, हो सकता है इस बार पिछले सालों की इसका सबका रिकॉर्ड तोड़ कांग्रेस पार्टी जीत प्राप्त करे। ऐसा कभी ना हुआ होगा कि इतिहास में इतनी सीटें कांग्रेस को पार्टी, इस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। सर, सिरसा में बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, नॉमिनेशन वापस हुआ, उम्मीदवार गोपाल कांडा के साथ घूम रहा है। देखो, राष्ट्रीय जब पार्टी ऐसा करती है तो फिर समझ आ जाती है। इसका मतलब गोपाल कांडा जी बीजेपी से पहले भी मिले हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपना कैंडिडेट ही वापस ले लिया, ये नहीं होना चाहिए था। हर पार्टी के कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, लेकिन बीजेपी का ऐसा मेरे को सिद्धांत देखने को नहीं। और दूसरी तरफ अनेलो ने भी समर्थन कर दिया। पहली बार देखा है कि अनेलो बीजेपी और जहाज इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इस तरीके का जो माहौल है, जनता समझ गई है कि ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इस बार इनको इस चुनाव में करारी हार देगी, क्योंकि गोपाल कांडा जी तो अगर जीत जाएंगे तो बीजेपी का समर्थन करेंगे। लोगों ने मन बनाया कि बीजेपी को नकारना है। और अबे भाई साहब चौटाला साहब कहते थे कि मैं किसान विरोधी पार्टियों के खिलाफ हूँ, और मेरे को ये भी समझ नहीं आई कि जब आप किसान विरोधी पार्टियों के खिलाफ हैं, जो व्यक्ति को बीजेपी का समर्थन मिला है, कैंडिडेट वापस लिया है, आज आप उसको अपना समर्थन दिया है, तो मेरे को लगता है कि इससे और बढ़त गोकुल सेतिया को मिली है। ऐसी जब लोगों को पता चलता है कि ये सब मिल गए, तो फिर ज़्यादा भारी मतों से लोग और जोर लगाकर गोकुल सेतिया को देगा। बीजेपी की क्या स्थिति देखती है? स्थिति बीजेपी की, जिस पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही वापस ले लिया, उसकी क्या स्थिति हो सकती है ये आप महसूस कर सकते हैं। पैसे बांटकर जो है चुनाव जीतने की भी बात की है। अरे ऐसे अगर व्यापारी जीतते हो तो फिर राजा वड़िंग तो अभी कोई नेता नहीं बनता था। बादलों के सामने लड़ते रहे, करोड़ों रुपया वो लाते थे। मैं नारा देता था, नोट अमीरों के, वोट फकीरों के, लूटो। मैं कहता था लूट का माल खाओ, क्योंकि इन्होंने मजदूरी करके पैसे नहीं बनाए, इन्होंने धंधा करके गलत तरीके से पैसे बनाए। इनको लूटो, इनसे पैसे लो, लेकिन अपने मन की आवाज सुनते हुए आप अपने क्षेत्र में एक सेवादार ढूंढो, एक कमर्शियल कारोबारी नहीं जो 5 साल नहीं आए लेकिन चुनाव के समय आता है, नोटों के थैले लाता है और लोगों को यह बताता है कि मैं तुमको खरीद सकता हूं। कल को तो अडानी और अंबानी, उनके पास इतनी संपत्ति है, वो 90 करोड़ लोगों को खरीद सकते हैं। फिर तो 90 करोड़ को आके वो खरीद लिया करेंगे। तो मेरे को लगता है सिरसा की जनता जवाब देना जानती है। इस बार जहाज के पंखे तोड़ देगी। सर, लोग कहना शुरू हो चुके हैं सिरसा में कि राजा वड़िंग भी सेवादार है और गोकुल सेतिया भी मजदूर बनकर, सेवादार बनकर सिरसा की सेवा करेगा। अब सिरसा के लोगों ने फैसला करना है कि उन्हें एक सेवादार चाहिए कि उन्हें एक व्यापारी चाहिए। व्यापारी मतलब व्यापार, जिस बैग तो गोपाल कांडा ही पैक करता है, हम नहीं करते। हम तो मजदूर लोग हैं, हम तो वहीं रहते हैं।